हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लाइट ऑफ द लैम्प में। आज का विषय है परमेश्वर अपने लोगों से कैसे बातें करते हैं। सर्वप्रथम परम प्रधान ईश्वर अवर ऑलमाइटी गॉड को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए जानते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों से कैसे बातें करते हैं। सबसे पहली बात कि परमेश्वर इस संसार के प्रत्येक मनुष्य से बात करना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य से वे प्रेम करते हैं। सारी सृष्टि उनकी है और सृष्टि के समस्त लोग उनके हैं। परमेश्वर इस सृष्टि के हर एक व्यक्ति से बात करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या पंथ के हों। पर प्रश्न यह है कि क्या उनके द्वारा बनाए हुए लोग उनसे बातें करना चाहते हैं। परमेश्वर ने अपनी बातों को अपने लोगों के सामने रखने के लिए हर एक मनुष्य को उनके धर्म के अनुसार एक धर्म ग्रंथ दे रखा है, चाहे वो भगवद गीता हो, चाहे कुरान, गुरु ग्रंथ साहब या बाइबल। कभी श्लोक के माध्यम से तो कभी वचनों के द्वारा उन्होंने अपनी बातें अपने लोगों तक पहुंचाई है। पर प्रश्न यह है कि कितनों ने इन्हें पढ़ने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया है। अगर दिया भी है तो उसे समझा कितनों ने है। वचन में लिखा है, वचन को पढ़ने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बनो। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपने अपने धर्म ग्रंथ को कितनी बार पढ़ा है, उन श्लोकों को या वचनों को कितना कंठस्थ किया है, पर महत्वपूर्ण यह है कि आपने उन वचनों को अपने जीवन में आत्मसात कितना किया है। आप सिर्फ उस वचन को पढ़ रहे हैं या उसके अनुसार चल भी रहे हैं। उस वचन का प्रकाश आपके जीवन में कितना फैला है या उन वचनों ने आपके जीवन को कितना बदला है। परमेश्वर तो हर वक्त अपने लोगों की ओर देखते रहते हैं, पर उनमें से कुछ ही लोग होते हैं जो परमेश्वर की ओर देखते हैं। आइए जानते हैं कि परमेश्वर किन माध्यमों से अपने लोगों से बातें करते हैं। पहला, धर्म ग्रंथों के द्वारा। जब दो लोगों की पहली बार मुलाकात होती है तो उनमें जान पहचान होती है, फिर मित्रता होती है। उन्हें साथ समय बिताना अच्छा लगता है, उनकी मित्रता गहरी हो जाती है और अब पहले से भी ज़्यादा बातें होने लगती है। बस ऐसा ही है परमेश्वर और मनुष्य का संबंध। यह एक पहला जरिया है जब परमेश्वर अपने लोगों से बातें करते हैं, यानी धर्म ग्रंथों के द्वारा। जब पहली बार हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उन शब्दों के पीछे के भेद को समझ नहीं पाते। वह इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए समय का एक दायरा रखा है कि वो कहते हैं कि जितने निकट तुम आओगे मैं भी तुम्हारे निकट आऊँगा। जितनी गहरी मित्रता होगी उतनी ज़्यादा बातें मैं तुमसे करूँगा। तुम जितना ज़्यादा मेरे वचन को अपने जीवन में आत्मसात करोगे, मैं तुम्हें ऐसे आयाम में पहुंचाऊंगा जहां तुम्हारी चेतना मुझसे मिलेगी और मैं तुम्हें ऐसी समझ व बुद्धि दूंगा कि मेरी बातें तुम्हें समझ आने लगेगी। तो पहले तो हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, उसके साथ समय व्यतीत करते हैं, अध्ययन करते हैं, मनन और चिंतन करते हैं। और जैसे जैसे हम जितना ज़्यादा समय उसके साथ व्यतीत करते हैं वैसे वैसे हमारी उसके साथ मित्रता बढ़ती जाती है और उसके बाद वचन भी धीरे धीरे हमसे बातें करने लगते हैं। तो यह तो एक पहली सीढ़ी है जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। दूसरा है दर्शन व स्वप्न के माध्यम से। जब आप अपने मार्ग में और आगे बढ़ते हैं और अपनी चेतना को और ऊंचाई पर लेकर जाते हैं तो बहुत सी बातें आप तक दर्शन व स्वप्न के माध्यम से पहुंचाई जाने लगती है। दर्शन वो होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं और स्वप्न वो होते हैं जो बंद आंखों से देखे जाते हैं। यदि मैं दर्शन की बात करूं तो हम जानते हैं कि जितने भी अभिषिक्त हुए हैं, चाहे वो यूसुफ हो या दानियल, यूहन्ना या बड़े बड़े भविष्यवक्ता, जिन्होंने अपने जीवन में दर्शन देखे थे, वो खुली आंखों से देखे थे और उनके अर्थों को समझा भी था। ये दर्शन आपके जीवन के बारे में भी हो सकते हैं और दूसरों के जीवन के बारे में भी। वास्तव में यह एक भविष्यकालिक सूचना है जो आपके पास पहुंचाई जाती है कि ऐसा होने वाला है। यानी एक ही समय में आप पास्ट में भी हो सकते हैं और फ्यूचर में भी। तो इस प्रकार परमेश्वर दर्शन के माध्यम से आपसे बातें करते हैं। स्वप्न के माध्यम से भी परमेश्वर आपसे बातें करते हैं। स्वप्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला, सामान्य रूप से, जो आपके जीवन के विषय में हो सकते हैं।
दूसरा, अंधकार की शक्तियों के द्वारा जो आपको विचलित और भयभीत कर सकते हैं। तीसरा, स्वर्गिक परमेश्वर के द्वारा जो स्वयं परमेश्वर आपको दिखाते हैं। यह कोई स्वर्गिक चिन्ह, कोई भविष्यकालिक सूचना या कोई ऐसी बातें होती है जो आप तक पहुंचाई जाती है, जो आपके जीवन के बारे में या दूसरों के जीवन के बारे में भी हो सकती है। इस प्रकार स्वप्न के माध्यम से परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। हम जानते हैं कि यूसुफ को बचपन से ही स्वप्न दर्शन था और वह अपने भविष्य काल की बातों को देखा करता था। तीसरा है लोगों के माध्यम से। यदि परमेश्वर कोई बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं तो वह लोगों के माध्यम से पहुंचाते हैं, और ये लोग कोई भी हो सकते हैं। यदि एक ही बात 2 या 3 बार पहुंचाई जाती है तो इन बातों को समझना कि एक ही बात बार बार अलग अलग माध्यम से आपके पास क्यों पहुंचाई जा रही है। यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि डिवाइनल प्लान के तहत होता है। यदि मैं अपने जीवन का एक अनुभव बताऊं तो 14 वर्ष पहले मैंने एक स्थान पर एक वचन को लिखा हुआ देखा था। उसके बाद मैं जहाँ भी जाती थी वो वचन मुझे दिखाई देता था और सुनाई भी देता था। पहले तो मैंने इसे इत्तेफाक समझा, पर बार बार जब वही बातें होने लगी तो मुझे लगा कि इसके पीछे कोई और बात है। मैंने पता लगाने की कोशिश की पर कुछ भी पता न चला। उस वक्त मैं नहीं जानती थी कि हर एक बात का एक समय होता है और समय आने के बाद ही वो बातें पता चलती है। 14 वर्ष में मैंने हजारों बार उस वचन को देखा और सुना होगा। वह तो मेरे जीवन के स्पिरिचुअल जर्नी की एक शुरुआत थी, पर 14 वर्ष के बाद जब मैं अवेकन हुई तब मैंने जाना कि उस वचन के माध्यम से परमेश्वर ने मुझ तक कौन सी बात पहुंचाई थी। उस वचन के पीछे ऐसा क्या भेद था जो मुझे बताना चाहते थे। तो अगर कोई बात बार बार आपके पास पहुंचाई जा रही है तो समझना कि परमेश्वर किसी विषय पर आपसे बातें करना चाहते हैं। तो इस प्रकार कभी वचन के द्वारा तो कभी दर्शन या कभी स्वप्न के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा कोई एक विशेष बात यदि आपके पास पहुंच रही है तो समझिए कि परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। उस पर विचार कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, उसे समझिए। मेरे प्रियो, यदि आपके साथ ऐसी कोई बात हो रही है तो मैं कहूँगी यू आर चोजन वन, आप चुने हुए हैं। परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। इम्पोर्टेंट ये नहीं कि हम उससे बात करना चाहते हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि वो हमसे बात करना चाहते हैं। उनकी इच्छा सर्वोपरि है। क्या इससे भी अद्भुत या अलौकिक कोई बात हो सकती है कि एक सृष्टिकर्ता आपसे बात करना चाहे? अब प्रश्न यह है कि यह सारी बातें हमारे साथ कब होंगी? उत्तर एक ही है, जब हम अपना बहुमूल्य समय उन्हें देंगे। जीवन का वो हर प्रथम भाग, चाहे विश्वास के द्वारा या कर्म के द्वारा। कितना समय हम उन्हें दे सकते हैं? 24 घंटे नहीं, बल्कि 24 घंटे का वो विशेष समय जब हम प्रार्थना के द्वारा उनमें कनेक्ट हो जाएं। महत्वपूर्ण यह है कि इसके द्वारा परमेश्वर आपका सच्चा मित्र बनता है। और कितनी भली बात है कि परमेश्वर एक मित्र की तरह आपसे बातें करे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यह तो वो बातें हैं जो धर्मशास्त्र के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा बातें करें। यह तो बाह्य रूप है, यह तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की प्रारंभिक बातें हैं। पर अंत की बात यह है कि जब आपकी चेतना सर्वोच्च शिखर पर होगी तो वे बातें जो वचन के द्वारा आपको पहले बाहर से सुनाई देती थी अब आपको अपने भीतर ही सुनाई देने लगेगी, जिसे साउंड ऑफ पीस कहा जाता है, या वो ध्वनि जो मनुष्य को अपने भीतर ही सुनाई देती है। यही परमेश्वर से वार्तालाप है। तब जवाब आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से मिलने लगेगा। तब आपको किसी मनुष्य से प्रश्न करने की आवश्यकता न होगी, क्योंकि सारे जवाब आपको अपने भीतर से ही मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि परमेश्वर अपने लोगों से किन माध्यमों से और कैसे बातें करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।